नमस्ते। आप सभी को धनंजय कुमार पुटुस का हार्दिक नमस्कार। पिछले कई महीनों से आप सब बिजली संकट से जूझ रहे थे। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे और कोई देखने वाला नहीं था। लगभग 15 से 16 घंटा बिजली काटा जा रहा था, जिससे छात्रों का पढ़ाई बाधित हो जा रहा था। व्यापारी व्यापार सही से नहीं कर पा रहे थे और आम आदमी जो घर में रहता है या महिलाएं जो घर का काम करती हैं, बिजली नहीं रहने के कारण वो बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उन लोगों को। ऐसे में कई सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक संगठनों ने भी बिजली कटौती के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया था और इसी कड़ी में हम लोगों ने भी लगातार बिजली कटौती के खिलाफ में हम लोगों ने कार्यक्रम किया था और यह मांग सरकार से लगातार कर रहे थे कि डीवीसी के साथ जो भी विवाद है उसका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए, ताकि आम लोगों को इस परेशानियों के झमेले में नहीं पड़ना पड़े। इसी को लेकर के जब हम लोगों ने देखा कि बिजली कटौती के मुद्दे पर राजनीति सिर्फ हो रही है, सरकार डीवीसी को दोष दे रहा है, डीवीसी सरकार को बोल रही है कि पैसा नहीं दे रहा इसलिए बिजली काटा जा रहा है। हमारा कहना था कि आम जनता जो बिजली बिल चुकाता है, हर महीना बिजली बिल चुकाता है और ईमानदारी से चुकाता है, उसको इन सब झमेलों से क्या मतलब। अगर कोई व्यक्ति बिजली बिल नहीं देता है, उसका लाइन काटिए, उसका हम लोग विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिजली बिल दे रहा है और उसका लाइन नहीं मिल रहा है उसको, तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। अंततः हम लोगों ने आम लोगों, छात्रों और व्यापारियों के दुख को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर ही हम लोगों ने यह संकल्प लिया कि अब हम लोगों को, आम लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए और ये जो बिजली कटौती हो रहा है इसको ठीक कराने के लिए अब हम लोगों को सुभाष चंद्र बोस जी और भगत सिंह जी के राह पर ही चल के इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर हम लोगों ने उनकी प्रतिमा जो सुभाष चौक रामगढ़ में स्थापित है, वहाँ पर उनके चरणों में पुष्प अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोगों ने बिजली आंदोलन का बिगुल फूंका। और उस दिन हम लोगों ने मौन प्रदर्शन करके ये संकेत देने का कोशिश किया कि अगर आप बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से बहाल नहीं करते हैं तो हम लोग अब सुभाष चंद्र बोस जी और भगत सिंह जी के रास्ते पर चलते हुए अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इसी कड़ी में हम लोगों ने सरकार और डीवीसी दोनों को 26 जनवरी तक का मोहलत दिया था। अगर 26 जनवरी तक बिजली व्यवस्था ठीक नहीं होती है, जो बिजली कटौती 15-16 घंटा किया जा रहा है उसमें सुधार नहीं होता है, तो हम लोग फिर उग्र आंदोलन करेंगे। उसके कड़ी में हम लोग बिजली विभाग और डीवीसी के कार्यालय जाकर हम लोगों ने वहाँ पर लालटेन टांगने का काम किया था, आम रामगढ़ की आम जनता और रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के साथियों के साथ। और हम लोग ये कहना संदेश देना चाहते थे कि बिजली बिल जमा आदमी कर रहा है, उसके बाद भी उसे अगर बिजली नहीं मिल पा रही है तो लीजिए, हम लोग आपको लालटेन दे रहे हैं, अपने ऑफिस में भी लालटेन जलाइए। यह एक कटाक्ष था ताकि बिजली विभाग और डीवीसी के उच्च स्तर पर, उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को आम जनता की तकलीफ़ का एहसास हो। और 26 जनवरी का जैसा कि हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद हम लोगों ने रविवार का हम लोग रखे थे कि बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे बिजली कटौती ख़त्म करने के लिए। लेकिन रामगढ़ की जनता और अन्य जिन जिलों में बिजली कटौती हो रही थी, वहाँ की आम जनता, छात्रों और व्यापारियों के दबाव में सरकार आई और जब चारों तरफ से विरोध होने लगा सरकार का, हर जगह से क्रिटिसाइज सरकार को किया जाने लगा आम लोगों के द्वारा, तब सरकार की नींद खुली।
और उन्होंने डीवीसी के पदाधिकारियों के साथ बैठ करके बीच का रास्ता निकालने का बैठक बुलाया। मैं कहना चाहता हूँ ये झारखंड सरकार की विफलता है। जो काम ये लोग अभी इतना देर से किए, लोगों को इतना परेशानी होने के बाद किए, हम लोग शुरुआती से ही ये मांग कर रहे थे। अगर उस समय करते तो 2 महीना 3 महीना लोगों को बिजली संकट से नहीं जूझना पड़ता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, और इस बिजली संकट से जो लोग त्रस्त थे, परेशान थे, इसमें जो जीत मिला है इसका सारा श्रेय मैं रामगढ़ की जनता और अन्य जिला के जो लोग हैं जो इस आंदोलन को, बिजली आंदोलन को अपने अपने स्तर से कर रहे थे, उन सबको देना चाहूँगा कि आप लोगों के दबाव में आकर ही सरकार को झुकना पड़ा और डीवीसी के पदाधिकारियों के साथ बैठ करके बीच का रास्ता निकालते हुए अभी फ़िलहाल ये घोषणा हुआ है कि बिजली कटौती नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ और चेतावनी दे भी रहा हूँ सरकार को भी और डीवीसी को भी कि अगर अभी आप लोगों ने तो घोषणा कर दिया है कि बिजली कटौती नहीं किया जाएगा, लेकिन आगे वाले दिनों में अगर आप फिर से बिजली कटौती करते हैं और आम जनता को, छात्रों को और व्यापारियों को परेशानी होती है बिजली कटौती से, तो हम लोग फिर से सड़क पर उतरेंगे और हम लोग का तैयारी पूरा जोर शोर से है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं तमाम आम नागरिकों को, छात्रों को, व्यापारी भाइयों बहनों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की मेहनत और कड़े रुख के कारण ही बिजली व्यवस्था फिर से बहाल हुई। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।